वाह, व्हाट अ बिग न्यूज़। मतलब इस तरह से हम समझ नहीं रहे थे कि एकदम इस तरह से इतनी बड़ी खबर आ जाएगी। आज तो बड़े आराम से सुकून से बैठा हुआ था। मेरा नहीं ख्याल था कि आज कोई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से हार गया था और पूरी सीरीज़ भी हार गया था 2-1 के साथ। और एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग इंडिया वाले कि हम लोग सीरीज़ जीत जाएंगे। लेकिन सीरीज़ का पहला मैच जीतने के बाद थोड़ा सा चीज़ें शफल हुई और उसके बाद फिर होते होते ये नौबत आ गई कि दूसरा मैच भी हार गए, तीसरा मैच भी हार गए। और जो लास्ट मैच था वो तो बड़े अजीब तरीके से बहुत 7 विकेटों के साथ हारे हैं। और गावस्कर साहब जो हैं, जो एक्सपर्ट बॉक्स में बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत ढेर सारी बातें की। उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा कि जो अगला श्रीलंका के साथ अगली सीरीज़ है इनके, तो उसके लिए हमें बहुत सोचना समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने खास तौर पे विराट कोहली के हवाले से भी कहा कि भाई जब स्पेल ख़त्म होता है, स्पेल ख़त्म होकर दूसरा स्पेल शुरू होता है। स्पेल से मुराद ये है कि जब चौथे दिन चाय का वक्फा हो गया था, खाने का वक्फा हो गया था, और खाने के वक्फे के बाद दोबारा आए हैं, तो यार आपको जो है आपको अपने मेन प्लेयर्स जो है मोहम्मद शमी को लगाना चाहिए था, बुमराह को लगाना चाहिए था। आपने दोबारा नॉर्मल प्लेयर्स लगा दिए और वो फिर पूरा रिदम ही नहीं बना और आप 7 विकेटों से हार गए। तो आपकी कैप्टनसी में बहुत से फ्लॉज हैं और उन सब बातों के होते होते चलते चलते एकदम हमें फौरी तौर पे खबर आती है कि जनाब विराट कोहली ने अपनी जो टेस्ट की कैप्टनसी है उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और ये इस वक्त आज की इस मौके की इस सब सिचुएशन की, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो मैचेस हो रहे हैं और बहुत हाई लेवल का जो है वो क्रिकेट फीवर चल रहा है, तो उस वक्त जो है ये बहुत एक बड़ी खबर है कि उन्होंने इस तरह से ऐलान कर दिया है। और लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके हवाले से जिन पे आहिस्ता आहिस्ता हमें लग रहा था कि नौबत यहाँ पे आएगी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा, कल के व्लॉग में भी बात की थी, आज की व्लॉग में भी बात कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले कहा था कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ये बहुत से लोगों के सर उड़ा देता है, गर्दनें काट देता है उसमें। और ये इसी किस्म की सूरत हाल हो रही है कि अभी तक जो है विराट कोहली उस एक डिफीट के बाद से, उस भयानक डिफीट के बाद से, डिफीट का मैं क्या आपको बताऊं कि आपने देख ही लिया कि जब वो एक अभी रिजवान ने जो है वो बताया है उसमें अपने एक इंटरव्यू में, उसने कहा है कि जब विराट कोहली खेल रहे थे और हमने दूसरे प्लेयर का जो है वो एक हमने आउट का जो है वो रिव्यू लिया, तो विराट कोहली ने कहा कि पाजी क्या कर रहे हो, हमें 10 ओवरों में सबको आउट करना है। इतनी परेशानी थी, इतने टेंस थे वो लोग सारे, इतने डरे हुए थे। और वही चीज़ आगे चलती रही, क्योंकि उसके बाद विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने T20 से भी अपने आपको जो है वो मादद कर ली कि मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा। और उसके बाद उसका धचका ये लगा इतना इतना ज़्यादा वो बैकलैश आया कि जब सीरीज़ के लिए बाकी जो क्रिकेट मैचेस के लिए हो रहा था, तो उनकी नामजदगी जब हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया BCCI ने कहा कि जनाब हमने आपको आपने T20 से खुद रिटायरमेंट ले लिए, ODI से हम आपको रिटायर कर रहे हैं, आप सिर्फ टेस्ट के कैप्टन रहेंगे। इसमें बहुत झगड़ा रहा, बहुत बातें होती रहीं, बहुत कंट्रोवर्सी आई। जो BCCI के जो चेयरमैन है गंगोली, वो भी जो है वो बयान देते रहे, विराट कोहली भी उस पर बयान देते रहे और बहुत कंट्रोवर्सी आई। उसके अंदर कपिल देव भी आए, कपिल देव ने भी कहा कि नहीं BCCI बड़ा है, विराट कोहली को उनकी बात माननी पड़ेगी। गावस्कर भी आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं BCCI बड़ा है, विराट कोहली, प्लेयर्स कैप्टन आते रहते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, लोग होते रहते हैं, लेकिन वो जो है विराट कोहली को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बोलते हुए चीज़ें बात करते हुए ध्यान करना चाहिए। इसी में जो है उनके जो वो थे, क्या नाम है उनका, जो उनके टेस्ट के जो उनके जो गवर्नमेंट के जो वो हैं स्पोक्स पर्सन हैं, जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आके कहा कि नहीं भाईजान, गेम से बड़ा कोई नहीं होता, फील्ड से बड़ा कोई नहीं होता, ये जो है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। ऐसे होते होते जो है वो उस वक्त ये भी हुआ कि रोहित शर्मा जो पहले उसमें T20 के कैप्टन बने, उसके बाद जो है वो ODI के कैप्टन बन गए, लेकिन वो जो उनको हैमस्ट्रिंग हो गई और उसके बाद वो नहीं खेल सके, तो एक KL राहुल ने जो है वो ODI की कैप्टनसी की, इनको फिर कैप्टनसी नहीं मिली। तो अब सिचुएशन ये हुई कि ये जो सीरीज़ हारे हैं, सीरीज़ हारने के बाद जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ हारने के बाद उन्होंने बयान दिया, और ये भी अभी ट्रॉल हो रहे थे, अभी बहुत बेइज्जती हो रही थी, अभी बड़ा मसला आ रहा था। DRS सिस्टम को जो चैलेंज किया हुआ था उन्होंने, जो माइक के करीब आके जो है उन्होंने जो है वो ब्रॉडकास्टर को चैलेंज किया हुआ था कि यार आपको जो है वो आपको वो वाला टाइम नहीं याद आता जब जो बॉल शाइन करते थे। वो रेफरेंस कुछ और था, उसमें जो बॉल टेम्परिंग के थोड़े से कोई मसाइल थे पुराने, उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे, ध्यान
पहुंचा रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। इन सब कुछ के होते होते जो है वो अभी ट्रॉल हो रहा था, अभी कहा रहा था कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये परेशान है, ये लग रहा है अपसेट है, ये इस किस्म की बातें कर रहा है, ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है ग्राउंड के अंदर, बॉडी लैंग्वेज इसकी। उन इतना अरसा हो गया, मेरे 2 साल हो गए थे, कोई सेंचुरी भी नहीं की थी। बड़ा बड़ा अजीब किस्म का इसका जो है वो कैरियर जा रहा था इस वक्त। अच्छा भला चलते चलते 7 साल कैरियर में उसके बाद जो है इन्होंने ख़त्म किया, और उसके बाद एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट आप सबके पास है, मैं भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ उसमें क्या बातें हैं, वो भी आप खुद देख लेंगे। आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मैं इस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आपका कि मैं ट्वीट पूरा पढ़ के सुनाऊँ उसमें, लेकिन वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है, आप भी देख लें और आप जाके पढ़ भी सकते हैं उसमें। तो बेसिकली तो ये था कि 68 उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, 40 इसमें से जीते हैं, 17 हारे हैं, 11 का जो है रिजल्ट नहीं रहा, 58.82 की जो है विनिंग एवरेज रही है, बड़ा ठीक ठाक उन्होंने स्कोर किया है, सारा कुछ किया। लेकिन इस तरह से एकदम ठक 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 ठक, और मतलब अक्टूबर से लेके अक्टूबर में वो ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तान, दुनिया के सबसे, हम लोग भी उनको बहुत पसंद करते, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर थे इस वक्त जो विराट कोहली जो है, वो हर कोई उनको एडमायर करता था। और अक्टूबर 24 अक्टूबर से के बाद आज आप देख लें, आज क्या है, 14-15 जनवरी है, और ये इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर ही हैज़ बिकम अ हिस्ट्री। तो ये एक चीज़ होती है कि आपने अपनी फॉर्म को, अपनी लेगेसी को, अपनी नर्व्स को आसाब पे सवार नहीं होने देना है। और जब अगर आसाब पे सवार हो जाएंगी चीज़ें, तो इसी किस्म की हरकतें होंगी जिस किस्म की हरकतें हुई हैं कि 4 महीने के अंदर जो है वो कहाँ से वो आसमान पे बैठा हुआ था और कहाँ जो है एकदम पता चला कि जी वो बिल्कुल ज़मीन पे जाके पता भी नहीं चल रहा, और हर कोई उसको बुरा भला कह रहा है, हर कोई उसको ट्रॉल कर रहा है और उसको कह रहा है उसमें। लेकिन हम उसका फिर भी शुक्रिया अदा करेंगे, उसने जितना अर्सा खेला है बड़ा अच्छा खेला है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी, बड़ी अच्छी कैप्टनसी रही है, सारा कुछ रहा है। लेकिन ये एकदम जो दिमाग घूमता है, चीज़ें होती हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ सर को चढ़ जाती है, क्या होता है, लेकिन एकदम इस किस्म की सिचुएशन आई है कि बिल्कुल वो कोलैप्स कर गए। और उन्होंने, और फिर इस कोलैप्स होने के सिचुएशन में अफसोस की बात यह है कि उनकी बीसीसीआई या उनके बड़े जो लॉर्ड्स हैं, उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो गावस्कर है या तेंदुलकर है या कपिल देव है या बाकी जितने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके, इवन धोनी जिनको मेंटोर बना के वो लेके गए थे वहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए, और वहाँ कोई उनके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब मुझे कहीं पे भी, इसमें मैंने बहुत ढूंढा ये वीलॉग करने के लिए कि यार बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ सारा कुछ तो किया हुआ है और इनको समझाने की कोशिश भी की हुई है, लेकिन कोई इनके साथ खड़ा है, इनको बैक करते हुए, इनको सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आया। कोई इनके जो अपने जो प्लेयर हैं जिनके साथ ये खेल रहे हैं, जिनको सपोर्ट भी करते रहे, क्योंकि ये भी अभी जो एक ये DRS वाला इशू हुआ था कि उन्होंने आके पिच के पे माइक पे आके जो है बोला था, उसके बाद भी एक दो उसी मैच के अंदर 1-2 इवेंट्स हुए जिन्होंने इसमें इन्होंने आर्गूमेंट्स किए। बहुत से लोगों ने ये भी कहा, बहुत से प्लेयर्स ने कहा कि यार आईसीसी को स्टेप इन करना पड़ेगा इस काम के लिए, आईसीसी को आना पड़ेगा, और आईसीसी को इसको जिस तरह से हमारी छोटी छोटी बातों में जरा जरा सी बात पे किसी प्लेयर को ऐसे कह दिया, ये कुछ कर दिया, तो उस पर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती, चीज़ें लग जाती हैं। तो इनको कुछ नहीं लगा, इनके साथ भी सब कुछ होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए थी। लेकिन मैं इस वक्त जो है वो उस चीज़ में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े बंदे की लेगेसी थी, और जब सितार टूटता है ना, फिर ज़मीन पे भी नहीं पहुँचता, और वो वाली सूरत हाल इसकी हो रही है कि वो मेरा ख्याल है कि ज़मीन पे भी नहीं पहुँचेगा। अगर उसने वो ODI से निकाल दी है BCCI ने उसको, और T20 से इसने अपने आप को खुद स्टेप डाउन कर लिया था, और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इसने अपने आप को टेस्ट कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन कर ली। कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर लेते हैं तो फिर वो यही होता है कि फिर आप या किस्मत या नसीब होता है, आपको कोई रखता है रखे, नहीं रखता ना रखे, तो ये बहुत हैव नॉट विचारगी वाली बातें शुरू हो जाती हैं। इट वॉज टू अर्ली फॉर हिम टू डू सच थिंग्स। 33 ईयर्स की एज थी, अभी बहुत हमने क्रिकेट देखनी थी, अभी क्रिकेट के मतवारों ने उसको बहुत ज़्यादा देखना था और यस कैप्टनसी के रूप में देखना था। बट डेस्टिनी कुछ और लिखी होती है, और कभी हम डेस्टिनी अपने हाथ से भी ख़राब कर लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशन हुई है, मैंने कहा आपको फ़ौरी तौर पर बता दूं, आप फिर ना कहें कि यह साउंड तो दसिया ही कोई नहीं तुसी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह से आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ भी करते रहे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।